बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, सरकार का कहना ये है कि हमने महंगाई पे बड़ा कंट्रोल कर लिया। महंगाई की जो शरह है वो तारीख़ी सतह पर आ गई है, बहुत कम हो चुकी है। लेकिन अगर कम हो चुकी है तो फिर बाज़ारों में रश क्यों नहीं है? अभी भी लोगों को रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो महंगी क्यों मिल रही हैं? ब्रेड हो, दूध हो, अंडे हों या बाकी चीज़ें हों, क्यों महंगी मिल रही हैं? लोग बाज़ार में क्यों मौजूद नहीं है? मौसम सरमा आ गया, विंटर का मौसम है, लोग ख़रीदारी के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं। जो हालात हमारे सामने भी हैं, हमें पता भी चले हैं। तो रश कहाँ है, कंट्रोल कहाँ है? एक तरफ कहा जाता है नहीं, बाहर से टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। भाई जी, टेक्नोलॉजी तो आ जाएंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए नेट की ज़रूरत पड़ती है, बिजली की ज़रूरत पड़ती है। वो सब कुछ कहाँ है? ज़रिया मुआश चलना चाहिए, एक सर्कल चलना चाहिए, वो सब कुछ कहाँ है? ये बातें हमें तो कहीं दिखाई नहीं देती। अगर हम लोग सीधी सी बात करें, आवाम इस बारे में क्या कहती है, हम लोग आवाम से भी पूछ लेते हैं कि लोग जो फटे लगा कर भी अपना रोज़गार चलाने की कोशिश करते हैं, रेडियो पे चलाने की कोशिश करते हैं या दुकानों पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से मामला चल रहे हैं, किस किस्म के जो हालात इस वक्त उनके साथ दरपेश हैं, वो सारी सूरत मैं भी आपके सामने रख लेता हूँ। चाचा जी से बात का आगाज़ कर लेते हैं। भाई साहब कितने बजे आए सो सवेरे? आज मैं 8 बजे। 8 बजे तो आके सौदा ला लिया तुसी हाँ जी। ते हुण की टाइम होया भला 5:15। हाँ जी। ते इन्नी छेती क्यों जा रहे हो? काम ही नहीं है भैन, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। गाहक ही कोई नहीं आ रहा ऐसा। शर्ट कितने दी है? एक 300 ਦੀ ਭੈन 300 दी। भाई साहब नया सस्ती शर्ट 300 का गाहक भी नहीं गा। नहीं जी। भाई साहब की वजह हो सकती है? ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਂਦੀ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। वो तुसी मेरी गल सुनी होगी, सरकार तो कहती भी महंगाई असी बड़ी कंट्रोल कर ली है, थल्ले ले आए हैं, किन्नी हर शै सस्ती हो गई होंदे भाई साहब। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭੈन ਹੁਣ ਹਾਲੇ। तो कहते पे जिन्नी तनख्वाह आ रही है ना, और इंसान का चंगा भला गुजारा नहीं, उन्हें मौजा मार देने हैं, नहीं भाई साहब, है कि नहीं? ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਨਾ ਕੁਝ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਜੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋੜਿਆ ਜੁੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਲੋਗੇ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਿੰਗ ਸੁਵਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੈਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ? ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ नहीं। अल्लाह ही खैर करे भाई साहब, अल्लाह बेहतर करे। आओ जिधर आओ भाईजान, क्या हाल चाल है? कारोबार की सुनाई, कैसा चल रहा है? कारोबार ये भी लगाने लगे हैं भाईजान। सुबह से अब आए हैं भाईजान? क्यों? नहीं, हमारा 5 बजे लगता है। 5 से कितने बजे तक लगा रहता है? ये बस ये अब 10 बजे तक आजकल टाइम है। हालात कैसे चल रहे हैं? गाहक हालात कोई हालात नहीं है हालांकि ये अनारकली वो मार्केट है कि हाँ जी, हाँ जी, सबसे पुरानी मार्केट है ऐसे ही है। कि गाहक यहाँ कहते हैं सस्ती चीज़ें मिलेंगी, मगर यहाँ पे कोई हालात नहीं है कारोबार के कितने भाईजान। से कितने तक की चीज़ें हैं? ये 600 रुपये की बेचते हैं हम। बस यार, मैं हैरान हूँ। 300 रुपये की शर्ट, 600 की पैंट, मैं हैरान हूँ। ये भी गाहक नहीं है? हालात ही बड़े ख़राब है भाईजान मुल्क के। कैसे यार? मैं महंगाई किसी बात बड़ी कर है। रहा था, सरकार कह रही बड़ा कंट्रोल हो गया, महंगाई पे बड़ा संभाल वो लिया। सरकार पे ही कंट्रोल हो गया होना, इधर तो बाकी अवाम पे नहीं हुआ। यहाँ सरकारी अफसरों पे हो गया। सरकारी अफसरों पे क्या कंट्रोल हो हाँ, गया? यहाँ उनकी तनख्वाहें आ रही है ना महीने बाद। हाँ, उनकी यहाँ पे तो भाईजान 2-2.5 महीने हो गए हैं, ये तो स्टॉल लग ही नहीं रहे। हाँ, वो तो हालात खराब हो हाँ गए, आप जी। लोग स्टॉल नहीं लगने दे रहे आप लोगों के। तो ये भी अभी कारपोरेशन वाले आएंगे, उठा के भाग जाएंगे, ये हालात होंगे बस। पर मैं तो उस पर बात नहीं करूंगा, हाँ वो जी। क्योंकि रोजगार है आपका, मुझसे हाँ बात जी। मैं तो ये कहूँगा कि रोजगार कमाया कितना, मतलब लड़कों की तनख्वाहें भी तो होंगी ना आपकी, इसकी हाँ दिहाड़ी जी, पे है। ऐसे ही दिहाड़ी पे हैं भाईजान, वो भी आ जाते हैं रात को 200, 400 वो भी ले जाते हैं, कोई 1000-500 हम भी ले जाते हैं, घर का खर्चा तो चलाना ही है ना। मतलब वक्त अब है कि 400-500 में गुजारा तो हो क्या जाता है? करेंगे फिर? है भीख तो नहीं वैसे मांगनी। नहीं, 400-500 में गुजारे हो जाते हैं भाईजान? भाईजान नहीं भी होंगे, कोई थोड़ा बहुत तो कर ही लेंगे ना। अब भीख तो नहीं ना मांगेंगे किसी से। अल्लाह ना करे भाईजान, भीख हाँ मांगने जी, वाले वही हालात कभी ना आए। हाँ, तो यही तो कह रहे हैं भाईजान। एक घर का खर्चा आपके ख्याल में गरीब से गरीब कम से कम घर का खर्चा अगर बहुत मुनासिब भी करेंगे ना तो 1500-2000 है रोज का है। हाँ जी। ये खर्चे इसमें बिल शामिल नहीं हाँ किए जी, आपने? बिल नहीं का शामिल। नहीं, अभी अलग बिल गल्ला तो लगाया भाईजान अभी आपने। बहुत ज्यादा है। बिल तो बहुत ज्यादा भैया। और अभी तो सर्दियों में तो बिजली के बिल कम आ हाँ रहे जी, हाँ होंगे। जी। गैस के आ रहे हैं? सर्दियों में भी तो पहले कभी सर्दियों में आते थे 1000-1200 रुपये, अब सर्दियों में भी 7-7, 8-8 हज़ार आ रहे हैं। वो गैस आ रही है? गैस नहीं आ रही, बिल आ रहा है बस यार ये गैस का। हर तरफ यही हाल है कि हाँ मैं जी। क्या लाहौर का शायद कोई ऐसा इलाका मुझे नहीं मिल नहीं, जाए। गैस नहीं आ रही, बस बिल आ रहा है। मैं तो ढूंढ रहा हूँ भाईजान इलाका कि जहाँ पर बिल भी आए और गैस भी आए। नहीं नहीं, है गैस कोई कहीं तो भी- आपकी नजर में आया? नहीं मुझे नहीं, मिला। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे गैस आ रही हो। वही सियासतदानों के घर में तो आया तो होगा मेरे ख्याल से। तो ज़ाहिर है उनके घर में तो होगी, सारा कंट्रोल ही उनका भाईजान। उनके चला घर तो में उनको हम नहीं रहे भाईजान। जी मैं कहा चला उनको हम नहीं रहे, अपनी अपनी कमाई से, अपनी तनख्वाहों से, अपने कारोबार नहीं, चला वो तो हम ये नहीं ना है समझते, वो कह रहे हैं हम चला रहे हैं भाईजान। कैसे उन्हें वो कितनी तो चला यही- ना जाके वो ही तो भाई नो तो यही समझ रहे हैं ना कि ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। भाई समझो ਅਸੀਂ बात है। ਤੁਸੀਂ थोड़ी चला रहे हैं।
ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੇ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਕੋਟ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਕ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਸੀਂ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਬੋਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹੋਏ ਭਾਜਨ ਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਖਰਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 30-40 ਰੁਪਏ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਚਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਈਏ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਖਬਰਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਉਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੇਟ ਜਾਈਦਾ ਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ उससे परेशानी सवेरे फिर आ गए ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਚੱਲ अल्लाह ही खैर करे भाई ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਭਾਜੀ दुआ करो सी भाई दुआ ही करते ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰ इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह सरकार कह रही है महंगाई कंट्रोल हो गई है कंट्रोल नहीं महंगाई ये कंट्रोल कितने कितने के मिले हैं थैले थैला कितने का मिला सेवियों का ये सेवियों का थैला तकरीबन कोई 1000-1500 से ज़्यादा कितनी होती है इसके अंदर इससे 2-1 किलो है 2000 रुपये की 2 किलो कितनी कमाई कर लेंगे उसके ऊपर इसके ऊपर बस 300-400-500 किलो के साथ पूरे थैले के ऊपर हाँ जी। पूरा थैला तो एक दिन में नहीं बिकेगा ना नहीं बिक रहा कितना टाइम लगता है एक थैले को बिकने में इस थैले को एक को बिकने में तकरीबन 2-3 दिन लगेगी 2-3 बार में 400 रुपया कमाना है हाँ जी और रोज इनसे कितना कमा के थोड़ी ले जाते हो सारी बाकी चीज़ों में बस खाना पीना और दिहाड़ी थोड़ी बहुत निकल 800-700 रुपये निकल रेडी अपनी है हाँ, रेडी किराए पर किराया भी देना है रेडी का हाँ जी। कितना किराया है रेडी का रेडी का 1500 1500 रेडी का वो तो आपने हर हाल में देना ही देना है हाँ जी और बाकी चीज़ें अपनी हैं कि अभी उसी मालिक ने डाल के नहीं दी नहीं ये अपनी खरीदी हुई है पहले उधार ली हैं बाद में फिर उससे पैसे दे हैं। रहा तो हूँ रोज़ कितना ले जाते हैं फिर क्या चीज़ 1500 तो एक हो गया ना वो तो निकाल दिया हाँ जी। वो 1500 निकल आता है इसमें से दिहाड़ी हाँ, दिहाड़ी में से हाँ जी। रेडी की बात कर रहा हूँ रेडी का किराया 1500 है ना आज महीने का रोज बना- क्या है? नहीं महीने महीने का का वो बचत हो गई भाई फिर तो हाँ बचत जी। मैं कहूँ रोज का किराया नहीं, 1500 नहीं, रुपया है महीने का बना तो रोज के कितने निकलाते हैं फिर रोज के स्टैंड का भी देना पड़ता है अच्छा। 50-60 रुपया स्टैंड का देते हैं फिर कमरे का किराया भी होता है हाँ। बस ये समझे महीने बाद ही पता चलता है कोई 10-20 हज़ार रुपया बच जाता है बस गुजारा है तो 10-20 हज़ार रुपये में 10 क्या 20 डबल हो गया ना 20 कर लें 15 कह लूँ मैं 20 20 हज़ार 18 में। 20 हाँ जी कहाँ से हैं आप कश्मीर से पैसे भेजते हैं फिर कश्मीर में हाँ जी कितने पैसे भेजते हैं महीने बाद महीने बाद अभी 2-1 महीने आए हुए हैं, अभी तो कुछ नहीं भेजा क्यों अभी बस अभी कर्जा सौदे का कर्जा था वो उतारा है ओए अभी कर रहे हो है मेरा भाई हाँ जी वो जो सरकार तो कह रही है महंगाई पे बड़ा कंट्रोल नहीं हो गया कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ एक जो चीज़ होती है 1000 रुपये की वो 2000 में बेचते हैं ऐसा है हाँ जी यार वो हर क्या- जगह किसी जगह भी जो है ना जो चीज़ जो है ना नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ भी वही हाँ। डबल ट्रिपल कीमत में ये जो हाँ। कोट कंधों पे रख के बेच रहे हैं 1500 के कोट का 5500 बताते हैं पहले हाँ पहले तो ये बताएंगे यार बेचारे तो कमाई कर रहे हैं ना बेचारे क्या कह रहे हो कोर्ट वाले लेकिन बात ये है कि गुजारे इसमें हो जाते हैं 20,000 में 10,000 में 25,000 में मुश्किल से गुजारा होता है बस अल्लाह खैर करे यार आओ जी आओ क्या हाल चाल है कहाँ से आए हैं स्वाद से हैं स्वाद से घूमने फिरने आए हैं घूमने फिरने हैं पहली बार आए हैं लाहौर नहीं दूसरी बार है कैसा लगा अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा हैं बहुत अच्छा लगा सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी लाहौर की लाहौर की बस खूबसूरती बहुत है अच्छा चलो शुक्र है यार साढ़े लाहौर खूबसूरत है क्या काम करते हैं आप बस इधर घूमने फिरने आया हूँ काम क्या करते हैं आप काम तो गांव में कुछ नहीं करता पढ़ाई कर रहा हूँ अभी पढ़ाई कर रहे हैं अभी हाँ क्या जी। बनना है बड़े हो गए बड़े होके वकील बनना है वकील बनना है हाँ। फिर ये करोगे कौन से वाले वकील बनना है आपने बस कायदे आजम जैसा वकील बनना है आपने हाँ, या आजकल कायदे- जैसा वकील बनना है आपने कैद आज़म जैसे वकील बनना है। वैसा बनना है हमने वो हाँ। बैरिस्टर थे ना साथ में वो भी तो बनना पड़ेगा आपको बिल्कुल वाली साहब क्या करते हैं आपके काम वालिद साहब वो बीमार हो गए पहले अल्लाह ताला से चलो सीधा हाँ। फरमाया उनको तो जी। घर का क्या से निज़ाम चलता है अच्छा जरिया चल क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेती बाड़ी वगैरह है हाँ कुछ? खेती बाड़ी क्या है? वगैरह बहुत अच्छा हुकूमत कह रही है महंगाई की तो आप तो लॉ पढ़े हो आप तो ज़्यादा बेहतर समझोगे हुकूमत कह रही है कंट्रोल बड़ा हो गया महंगाई पे हो गया भाई कंट्रोल पहले की निस्बत? नहीं कंट्रोल अभी कुछ भी नहीं हुआ गरीब की ज़िंदगी और भी मुश्किल होते जा रही है कारोबार का हालात जो है वो अभी ठीक नहीं हो रहा है लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा किससे उम्मीद है बस उम्मीद है अल्लाह ताला से उम्मीद अल्लाह से है उम्मीद है ना? अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह बंदों तो से हर चीज़ उम्मीद अच्छी नहीं करते हैं करनी ना अल्लाह चाहिए तुमसे प्यार करता है मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके हाथ में इक़्तिदार होता है ना आप हाँ। तो समझते हैं ना यार बड़े बड़े जो होते हैं सियासतदान वज़ीर आज़म हो गया वज़ीर आला हो गया हाँ। सेंटर हो गए अरकान असम्बली हो गए सब पढ़ा होगा आपने लॉ की किताबों में हाँ सदर हो गया इनके हाथ में है ना सारे मामला वो तो अपने सियासत कर रहे हैं ना अपनी सियासत में मशगूल होते हैं लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि सियासत कर रहे हैं कि पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं सियासत कर रहे हो सियासत कर रहे हैं खिदमत अलग होती है ना खिदमत अलहदा होती है सियासत अलहदा होती तो है यार जब आप उस- वकील
वकील बन जाओगे। नहीं, वो सियासत कर रहे हैं ना, खिदमत नहीं कर रहे। वो सियासत कर रहे हैं, हाँ, वो खिदमत नहीं कर रहे ना। अपना बात नहीं कर रहा। जब आप वकील बन जाओगे, वकीलों की तो महीने की तनख्वाह कोई नहीं होती है, हाँ ऐसे ही है ना। तो क्या लगता है आपको, किसी फर्म के साथ अटैच हो गए जाओगे या वैसे जनरल की? नहीं, कैसे वैसे पकड़ोगे? अपने मुल्क की खिदमत करनी है जिस तरीके से भी कैसे? हो। जिस तरीके से भी हो, हाथ से भी हो, कलम से भी हो सकती है, जुबान से भी हो सकती है। इंसाफ दिलाना है, इंसाफ सच का दिलाना साथ देना है, है। सच के साथ। बहुत शुक्रिया। आए जी आगे। काम करते हैं मेरा भाई, इधर इधर मुझ कीजिएगा, क्या काम करते हैं? प्राइवेट जॉब प्राइवेट जॉब करते हैं जी। भाईजान, हालात क्या है? मैं तो यहाँ पूछना आया, लोग कह रहे गवर्नमेंट कह रही है कि महंगाई कंट्रोल हो गई है। भाई ये गवर्नमेंट जो भी कह रही है, लेकिन आवाम के पास सब कुछ जो कमाते हैं ना वो गवर्नमेंट को ही देते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं, गुजारा ही नहीं हो रहा। भाई जो सैलरी पर्सन है उनकी सैलरी भी टैक्स भी काटे जाते हैं। जो घर के लिए राशन लेते हैं वो टैक्स जो है वो भी हम ही दे रहे होते हैं। दुकानदार तो कुछ भी नहीं दे, जिसने जो देना है वो अपनी अपनी इनकम से दे। अब हमारी जो सैलरी होती है, सैलरी बाद में आती है, हमारे एक्सपेंसेस पहले ख़त्म हो चुके होते हैं उस पर। वो तनख्वाह आती है, प्लानिंग पहले हो रही होती है कि यार ये सारी निकल जानी है। तनख्वाह बाद में आती है, उससे ज़्यादा खर्चे पहले हो चुके होते हैं। ओए हालात इतने टाइट हैं फिर अभी भी। अब जिसकी अब लेबर है हाँ जी। 32 या 37 हज़ार अगर उसकी सैलरी है, हाँ जी, तो एक नॉर्मल गाड़ी इस वक्त जिसके कुछ 4 से 5 फैमिली मेम्बर हैं है भाईजान जी, तो 40 से 50 हज़ार उसके घर का खर्चा वो कैसे अफोर्ड करता है? ये कभी सोचा है गवर्नमेंट ने? आवाम को बस बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि ठीक है, जो गवर्नमेंट जिस चैनल पे जो कह दे या जिस अखबार पे खबर दे दे वो ओके है, बाकी सब कुछ आवाम जाए बाहर में। हालांकि अवाम ने सब कुछ बताना होता है कि भाई हमें तो दूध इतने का मिलता है, चावल इतने के तो मिलते हैं, रोटी इतने की आवाम मिलती की है। सुनता कौन है? किसी ने सुनी है आवाम की? कि पाकिस्तान में ऐसे कि पूरी दुनिया में अवाम की कोई नहीं सुनता। नहीं, अभी तो पाकिस्तान में है, बाकी तो आवाम के सब सुनते हैं। सुनते लगता है ना आपको? हाँ तो जी। वो जो आजकल शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कि जी हम तो वो तारीखी की ले आए हैं, शराब महंगाई की नीचे गिरा दी हमने पकड़ के, जो आज तक किसने नहीं किया था ये काम। आज आप देख लें, अब तो सूरत हाल ये है कि IMF भी कर्जा नहीं दे रहा। अगर ऐसी बात होती तो IMF तो इनको दे देता। वो उसकी शराइत है ना बीच में शामिल भाईजान। शराइत भाई अब हमारे पास है, शर्तें पूरे करें तो हमारे जाएगा पास। कर्जा। आप इकानमी देखिए, इकानमी कहाँ पे पहुँच गई हमारी। हाँ, ये हुकूमत को कर्जे लेने चाहिए, बताएं मुझे। अवाम के पास पैसा नहीं है, हमारी अवाम के पास। भाई कर्जे लेके उन्होंने खुद ही अपने कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं। अवाम ने ही वो कर्जे देने, किसने देने? पहले भी ऐसे ही हो रहा है, कौन दे रहा है कर्जे? वो कहते हैं हम अवाम के लिए इदारे बनाते हैं। क्यों जी? कमेटी वाले जो है ना वो बहुत तंग कर रहे हैं रेडी वालों को। हाँ यार, वो तो कर रहे हैं वाल्टन आजकल। वाले हर मैं कहता हूँ चलती चलती रेडी को सामान नीचे रख के उठा कर ले जाते हैं। सामान नीचे रख दो यार, ऐसे ज्यादती करते हाँ हैं। जी, कहते पैसे दो, 2000 दो, 3000 रुपये। अब हम कहाँ से लाएं? 2-3 हज़ार रुपया सेल नहीं हुई होती, हम कहाँ पैसे से? मांग लेते हैं। हाँ जी, वाकई हाँ जी। वो तो कहते हैं पैसे कोई नहीं मांग रहे। नहीं, उधर भी पैसे मांगते हैं, फिर रेडी ले जाते हैं, उधर जाके ज़्यादा पैसे लेते हैं। ये हर दिन हमारे जो है ना, हम 5-6-10-20 तकरीबन लड़के आए हुए हैं कश्मीर से, यही काम करते हैं। अच्छा। कमरे का किराया भी देना होता है, साथ में रेडी का भी सामान भी खरीदना होता है, देखो इतना ऐसा महंगा। सुनो जरा, पैसे मांगते नहीं गरीब, और बेचारा कितना कमा लेगा? वो कितना कमा लेगा ये बंदा? भाजी जो लीगल मेथड से आपके टैक्स दे रहा है, बाकी काम कर रहा है, वो टैक्स इस तरह से उसके पे हो रहे हैं कि जो वो सेल कर रहे हैं ना, उस पे 45% उसके टैक्स की मद में जा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं, 45% टैक्स, यानी वो इनकम टैक्स हो गया, परचेज टैक्स, ये चीज़ें टैक्स, सेल टैक्स वगैरह, ये वो सब चीजें हो गई। सारी चीज़ें। हाँ। और जो वो उसने एक्सपेंसेस किए वो किसी मद में नहीं आते, यानी जो कमाए वो भी दे दें और अपने पास से भी दें। यार बड़ी जाती है। बस आप सड़क पे ना आया करो, सड़क पे आने की वजह से उठाते हैं यार, हाँ जी। और इनका पैसे नहीं देने आप लोगों ने। नहीं, ठीक है, हराम तो वैसे इनके मुंह को लगा हुआ है। हम तो पैसे नहीं दिया करते चल आप। फिर के काम करते हैं, हमने तो एक जगह लगानी ही नहीं होती रेडी, हाँ। तो चलती चलती रेडी चलते फिरते आप काम कर लिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है मेरा भाई। हाँ जी, बचो इन लोगों से। भाई साहब क्या हाल चाल है? भाई साहब हालात क्या है? मैं तो महंगाई की गल कर रहा हूँ कि महंगाई तो अब कंट्रोल हो गई, अब तो लोग हुकूमत से खुश हो गए हैं। बस ठीक है भाईजान, ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰੇ ਮਾਤਰ ਨੇ ਉਸੇ ਮਾਤਰ ਹੀ ਨੇ, निक्की मैं समझा नहीं ताड़ी गल ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ, आहो। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, वो बेचारा वो कहता जी मेरी रेडी भी चुक लेंदे, पैसे मांग लेंदे। ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਠਾਨ ਹੈ, हाँ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। की कहना चाह रहे हो भाई? जैसे ये गरीब लोग तंग करते हैं, रेडी वगैरह उठा देते हैं। सवाल छोड़ दो पहले। हाँ उन बोलो। हाँ रेडी वाले उठाते, मैं सिक्योरिटी में आता हूँ, सुपरवाइजर। मेरी अच्छा मान लो जीपी उठाना ड्यूटी है 5 साल की, उधर से मैंने रिजाइन कर दिया, मैं होता हूँ कलमा चौक फी सेंटर। अच्छा। तो ये मेरा कहना, पहले 8वीं का टाइम था,
वो बेहतर नहीं था आम के लिए। ठीक है, दुकानदार भी तंग हो रहे वो थे। खत्म हो गया तो 10 बजे हो गया ना अब अब? समझा हो गया, बेहतरी हो गई है। जब से हाँ। मरी नमाज आई बेहतरी हो रही है, शबाज शरीफ आया, बेहतरी हो यही बोल रहे हैं, बेहतरी कर रहे बेहतरी हैं। हाँ जी, लेकिन अब जो हालात हैं बेहतर होते जा रहे हैं। हो रहे हैं, सही हो लेकिन गया। ये चोर चक्के जो हैं, छुरी मान जाकर मान ला कुछ दरबार बैठी वगैरह ऐसे रेलवे स्टेशन वगैरह जहाँ पे सवाल करते हैं, छुरी हाँ। जेबें काटती हैं, हाँ। वो तो उनका तो काम कारोबार है। अच्छा, वो मोबाइल के साथ चालू हुआ है, उनके पास पैसा नहीं है कौन रुपया। है? छुरी मैन वगैरह जेब कतरे जो होते हैं, अच्छा, जेब कतरे। जेब कतरे जो होते अच्छा, हैं, इधर भी ये है? इधर का मुझे पता नहीं है। जो मेट्रो मैं बस, साजी मैं गल कोई और कर रहे हैं जी सर, जी, मैं बात ही कर रहा हूँ, महंगाई कंट्रोल हो गई है? महंगाई कंट्रोल हो गई है। हैं? मंडाल तो बेहतरी होगी तो जा रही है ना। भाई ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਐ ਹੁਣ ਆਈ ਸਾਹਿਬ भाई से बात ਨਹੀਂ कर। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ 100 ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ घर की गलती करना ਹਾਂ 10,000 ਦਾ ਬਿੱਲ 30,000 ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਗੈਸ ਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੈਲੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਯਾਸ਼ੀ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਈ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਨਾ। ਆਹੋ ਉਹ ਛੁਰੀ ਬਾਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਹ ਭਾਈ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ। ਆਹੋ भाईजान हालात कंट्रोल है, क्या लगता है आपको? महंगाई कोई नहीं ना? गैस बिल बहुत ज्यादा है। ओए होए, बंदे मारते फट गया ना, बंदे- अंदरों मारते सानू वो फट गया गरीब इन्होंने। तो मर गया, गरीब तो मर गया। जब का हमारा खान गया ना अंदर, तो मुल्क का बेड़ा गर्क वो कह रहे खान के दौर में बड़ा करके हुआ तो नहीं नहीं नहीं, खान ने नहीं किया, इन्होंने किया। हाँ वो कहते खान से महंगाई कंट्रोल नहीं हमने कर दी, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। इन्होंने कुछ भी नहीं करना, ये जो नूनी वाले ना कुछ भी नहीं करेंगे। यार इतनी मेहनत तो कर रही है वो बेचारी, कुछ सीएम साहब क्या- बाहर तक चलेगी, चाइना चलेगी, आप लोगों को कहते हैं इल्म हासिल करना चीन तक चले जाओ, वो भी चीन चलेगी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। उन्हें चीज आके उत्थे चीन की करना, टेक्नोलॉजी इन्होंने है, प्रोटोकॉल ही सवियां नहीं। छावां। क्या ये प्रोटोकॉल मंगने साडा खान नहीं प्रोटोकॉल मंगता। खान बहुत ਸਾਨੂੰ प्रोटोकॉल देना चाहिए, ਸਾਨੂੰ रोटी चाहिए ना छुड़ा दे। ये रोटी भी नहीं पूरी कर सकते मुल्क की। ये ना- कैंसर हॉस्पिटल बनाने लगे आप लोगों के लिए, कह रहे हैं ऐसी चीजें लेकर आएंगे हम नहीं नहीं, कि कैंसर अस्पताल बना देंगे हम लोग पकड़ के। ये जोन सी इन्होंने रेडियां गरीबों के लिए निकाली है ना, ये मैं चबुर्जी हाँ जा देखा रहा आपने, इतनी मेहनत कर रही है आप। वो उन्हों के लिए इन्होंने फोटो कापी उन्हों को लेकर तो उन्हों के लिए शनाख्ती कार्ड रखे हैं, तो इन्होंने रेडियां दी हैं। हाँ। उन्हों का भी जुर्माना है, किसको किसको जुर्माना है? वो रेडियो वालों को। क्या उन्हों को महीने का इन्होंने खर्चा लगाया, उन्होंने देना है इन्हों को। किनको? नूली को मरियम नवाज शबाज, वो कैसे? वो कह रहे हैं जी ये खर्चा लेते हैं हमारे लिए। कौन खर्चा डायरेक्ट आके लेते हैं वो लोग? वो आगे इन्होंने जो लोग छोड़े हैं, कौन से लोग हैं वो? जो नूनी के पार्टी हैं, जो उन्हें सपोर्टर करते आईडी हैं। कार्ड लेके रेडी देते हैं, हाँ जी। फिर बाद में आईडी कार्ड वापस कर देते हैं रात को। नहीं नहीं फोटो कापी है, वो आईडी कार्ड के नंबर सारे इन्होंने ठीक है। जमा किए। उन्होंने मैंने हाँ। पूछा अच्छा। मैं कहा यार ये आपको फ्री दी? कहते नहीं। हाँ। कहते ये हमारा पिछोड़ सा जोन सा इलाका है, उन्होंने आईडी कार्ड की फोटो कापी है, जोन सा सारा नेटवर्क इन्होंने हमारा अपने पास रखा है। फिर ठीक है, अपने पास रिकॉर्ड रख लिया ना, रिकॉर्ड रख के रेडी दे दी ना। वो अल्लाह से भला करे ना, अल्लाह से तो भला किया ना, आईडी कार्ड की कॉपी रखी खाली। दोनों का भी को खर्चा लेते हैं, रेडी का भी वो लेते हैं, कितना लेते हैं? लेते हैं 500-600 रुपया। वो उन्होंने 500-600 रुपया बताया रेडियो वालों ने। सरकारी खर्चा है वो, सरकारी खर्चा होगा, सरकार वो को तो बैंक में जमा होता होगा 500, वो रसीद कौन- देते होंगे। वो कौन सी सरकार है कोई ऐसा है गरीबों का माल लेकर खाए? ऐसा खान तो- साहब ने तो नहीं किया। खान साहब को रिहा कर दे, आज भी मुल्क हमारा में सेट हो जाएगा, इंशाल्लाह महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। इंशाल्लाह। उनसे नहीं होगी। नहीं, बच्चे हैं अपने? हमारे तो बच्चे हैं अपने? जी बच्चे, कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? हमारे 2 बच्चे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ते वो हैं? छोटे हैं अब पढ़ाना है ना, जी। तो प्लानिंग की है उन लोगों के लिए कोई, मैंने इनको पढ़ाना है, बच्चों को अफसर बनाना है मैंने। इंशाल्लाह वो उन के लिए बहुत सोचा है मालिक ने। हाँ इंशाल्लाह ये सोचते तो मैं रहते को मेहनत भी किया कि नहीं, इकट्ठा भी किया, कुछ जोड़ा उनके लिए, पैसे पूछे उन्होंने लिए बहुत कुछ किया। किन्होंने? बड़ों ने भी, हम मजदूरी कर रहे हैं। वेरी गुड मेरा हम भाई, कर रहे हैं बहुत फाइन की हाल जे। वो तो शर्माई कुड़ियाँ ने कहाँ से आए हैं? मैं तो छादरे से। वो अपने लाहौरी हो ना, फिर तो सही हालात क्या है, महंगाई शंगाई के कंट्रोल लगती है अब। महंगाई शायद आपके सामने ही है, आपने देखे कंट्रोल कहाँ मैं से ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ यार। कंट्रोल आपको ढूंढ रही, कंट्रोल कहाँ से हो रही है? वो कह तो रही है सरकार इतना कंट्रोल कर दिया महंगाई नहीं आप कौन लोगों सा के लिए, control किया? रोजगार इतने खड़े कर दिए आप लोगों के हमें लिए। तो नजर नहीं आ रही कहीं वो कहते control कोई है। बच्चा बेरोजगार नहीं होएगा उन। चलो जी, बेरोजगार ही हैं हम, और क्या हैं? लेविश हम भी स्कूल बना दिया आप बेरोजगार लोग, बनाने आप लोगों के लिए उन्होंने अच्छे स्कूल ही। बनाने। जो स्कूल बच्चों बने के हैं उनमें तो दाखिला मिल नहीं रहा बच्चों को। सरकारी प्राइवेट दाखिले हैं तो वो फीस ही बहुत ज्यादा है। सरकारी स्कूल बनाए हैं आप लोगों के लिए, उसमें पढ़ें यार जाके, वो अच्छे स्कूल पता नहीं नहीं है। कौन से सरकारी स्कूल बनाए हैं। इतने बड़े बड़े सरकारी स्कूल बने हुए तो हैं आप लोगों के चलो लिए। जी, लाहौर के अंदर बेशुमार सरकारी स्कूल, क्या काम करते हैं आप? काम मैं तो
बेरोजगारी वेले वो कितनी तालीम है? तलीम तो मैट्रिक है, आगे क्यों नहीं पढ़े यार? आगे बस खर्चे की वजह से नहीं पड़े। महंगाई इतनी का ज़्यादा हो गई है मुल्क में, तो पढ़ना क्या आगे पता। तो कैसे गुजारा करते हैं? आपको खुद का खर्चा भी होगा यार, बंदा जाहिर सी बात है खर्चा है ना? करते तो हैं। कैसे पूरे करते हैं अपने खुद के खर्चे? कैसे पूरे कर लेते हैं? निम्को शिमको खानी होती है कभी? अल्लाह पाक का निज़ाम है, बस चल रहा है। ओ अल्लाह तो कर रहा है ना यार, अल्लाह की ज़ात है, मेहनत तो हमने करनी है ना। ऐसी कह रहे वो बनी इसराइल है, वो तो बनो सलवाइएगा। हाँ तो फिर चल तो रहा है, ये रोटी पानी की चलती खा रहे हैं, जैसे अल्लाह पाक का निज़ाम चला रहे हैं। वैसे मुश्किल बहुत है ज़्यादा काम। क्या काम ढूंढा है? कोई नौकरी शौकरी ढूंढने की कोशिश की है? ढूंढ रहे हैं, बस मिलेंगे तो करेंगे इंशाल्लाह। कहाँ ढूंढ रहे हैं? किस तरह की नौकरी ढूंढ रहे हैं? जो भी ढूंढ के मजदूरी की करनी है, जो मिलेगी कर लेंगे। नहीं मिल रही? नहीं मिल प्राइवेट भी नहीं मिल रही, सरकारी भी नहीं मिल कुछ रही? भी नहीं मिली, सरकारी कहाँ से मिलनी है। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक, आप सुनाएं। क्या हालात चल रहे हैं यार मुल्क के? मैं सुना बड़े अच्छे हालात हो गए मुल्क के। यार मुल्क के हालात देखेंगे आपके सामने है, अब हाँ, मैंने बेहतरी खोया। आ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ मतलब कि पहले जब खाएं? शुक्रिया, हाँ खाएं। इलेक्शन से पहले हाँ हालात थोड़े बिल्कुल ख़राब थे। अब कोई जिस तरह हाँ। मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी आ रही है, मतलब तंगियाँ दूर हो रही हैं थोड़ी थोड़ी ना। देखेंगे रेट थोड़े थोड़े ठीक कंट्रोल हो रहा है? कंट्रोल हो गया? कंट्रोल मुकम्मल तौर पे तो नहीं हो हुआ, रहा है लेकिन थोड़ा? देखे ना आप, देखिए कोई भी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल मैं पूछूं हालात अच्छे हो गए हैं? 19-20 बेहतर हो गए। खुश हो गए आप? खुश कोई हो सकता है, खुश होना चाहिए यार। कोई अगर हालात अच्छे हो गए हैं, इंसान खुश हो ही नहीं खुश हो सकता। जाए फिर तो। भजन इंसान खुश हो ही नहीं सकता। क्यों? इंसान कौन सा इंसान, आप मुझे यहाँ दिखा दें कौन सा इंसान यहाँ पे खुश है? आप मैं अभी कह रहे हालात अच्छे हो गए तो फिर खुश रहो, फिर खुश क्यों नहीं हो आप? यार हालात बेहतर पानी इधर आओ जरा, गल पानी सुना हुआ इधर आओ। पानी कह रहे हैं मैं खुश हैगा, महंगाई कंट्रोल हो गई है, तुझे घर भर के तंद पता होना है। नहीं महंगाई तो खैर नहीं कंट्रोल हुई, महंगाई तो अपनी जगह पे ही है। हाँ क्योंकि मजीद बढ़ रही है, और मजीद हम जैसे मैं ग्लासेस सेल करने वाला हूँ हाँ जी, करें ऐसे मेरा हर एक अदारे ने अपनी तरफ से महंगाई को ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, और गवर्नमेंट को अटैक किया हुआ है कि उसने एक महंगाई की हुई। हाँ सुनाए, मैं आपकी सुन रहा था, मैं तो मैंने कहा भाई से मशवरा कर लूँ ना। बताएं भाईजान, देखेंगे मुल्क में ना जितनी भी हुकूमतें आई हैं, भाईजान आपने भी सुनी है बात सुनिए, भाइयों वाली बात करेंगे। भाइयों वाली बात। देखें जितनी भी हुकूमतें आई हैं, इमरान खान की भी आई है, पीछे से पहले जरदारी की भी आई है, सबकी आई है, जो भी आई है, जितनी भी हुकूमतें आई हैं एक्चुअली। लेकिन जिस दौर में भी आई है ना मुल्क में, जो महंगाई कंट्रोल हुई, वो मियाँ साहब के दौर में ही आई है। अच्छा, अब मियाँ साहब को तो मैं भी लाइक करता हूँ, ये अच्छा, नहीं तो अभी तो मियाँ साहब का दौर ही तो है यार। नहीं, मैं इसको लाइक कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ नहीं है ना। पहले अब मैं बताऊँ, जब फर्स्ट टाइम ये इमरान खान आया ना, जब फर्स्ट टाइम इनके इलेक्शन हुए हैं, उस टाइम मुझे इतना पता है कि मैं एक वेटर यानी कि एक प्री ऑर्डर पे काम कर रहा था। 500 रुपया, मैं बहुत ज़्यादा बजट था, सारा दिन खा पी के बाहर भी और घूम फिर भी लेता था, यादगार खान साहब की दौर की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं मियाँ साहब के दौर की, 18 से पहले की। हाँ 18 से पहले की। जब से ये पीटीआई आई है, तब्दीली आएगी, नया बनेगा, नया पाकिस्तान, तब्दीली चली गई, वो चली गई। हाँ चली गई बात है, वो गए भी 2.5 साल हो गए, अब तो 2.5-3 साल हो गए हैं। बेशक चली गई है, लेकिन उसके असरात अभी तक हैं। अच्छा, वो उसकी वजह से कंट्रोल नहीं हो रही। बिल्कुल, इस वजह से ये कंट्रोल नहीं हो रही। एक पीएम अगर कोई क्यों नहीं हो रही? पीएम साहब खुद कह रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल हो गई है, हमने पढ़ा नहीं, खबर नहीं पढ़ रहे। पहले पीएम के भी मुआइंदे कुछ किए हुए हैं ना, वो जाहिर बात है अभी इसमें चलने हैं, अभी तक तो ये चलने हैं। नेक्स्ट जब इलेक्शन जो होने हैं ना, तब देखेंगे अभी फिर कौन प्रॉपरली जो है नए सिरे से पीएम बनता है, फिर उसके आर्डर चलेंगे। पीएम साहब कह रहे हैं महंगाई कंट्रोल हो गई है, बिल्कुल नीचे आ गई, आप कह रहे हैं होगी। तकरीबन मैं कह रहा हूँ कि काफी हो चुकी है। अब एक मरतबा आटा भी नहीं हुई, आटा भी किधर चला गया था, आप देखें ना। लेकिन ये कह रहा कंट्रोल के लिहाज से, लेकिन वैसे पहले आपको मैंने ये बात किया, जैसे मेरे जैसे दुकानदार से दूसरे आवाम है, ये अब इसको अटैक कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि नो लिक्स पार्टी। हम लोग ना अभी महंगाई की हुई है, लेकिन महंगाई तो हम खुद कर रहे हैं, दुकानदार हर इंसान खुद महंगाई के तौर पे उस पर अटैक कर रहा है, और आवाम भी जाहिर बात है उस पर पैसा खर्च रही है। जो ब्रांड कहेगी ना, मुझे ये चीज़ ब्रांड की चाहिए, ठीक है, एक चीज़ ब्रांड की आपको वही 500 मिल रही है, आप 10,000 की दूसरी शॉप पे जाकर खरीदेंगे। महंगाई कराने वाला कौन है? करने वाला कौन है? हम और आप हैं। इसी क्वालिटी भी होती है ना, वो कहते हैं। जाहिर बात है क्वालिटी है, मेरे पास भी ऐसी क्वालिटीज वाइज। लेकिन देखे ना, वही बात आपको कर रहा हूँ मैं, आप मुझसे ले रहे हैं ये चीज़, मैं आपको 300 की सेल कर रहा हूँ, आप शॉप पे जा रहे हैं 700 की ले रहे हैं, क्या वजह? शॉप का किराया भी निकला होगा ना उस बेचारे कितना एक चलो 400 एक ग्लासेस को बजट ले रहा है आपके कहने के मुताबिक, लेकिन इतना ज़्यादा ये कहते हैं महंगाई की बात में बाद में लड़ लेते हैं हम। आज क्या कहने लगे थे आप? मैं ये कह रहा था कि मेरे प्यारे भाई, बात ये है मुल्की हालात जो है ना, जब भी कंट्रोल हुए ना मियाँ साहब के दौर में हो गई ना, ये बात आगे है ना, कंप्लीट हो गई क्या? अच्छा, आगे ये आ रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ कि अब देखेंगे जिस चीज़ को भी अगर सेट करने लगे ना, खराब होते लगे मिनट लगता है, सेट होते टाइम लगता है, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इंशाल्लाह। यानी कि जब खान के आने से पहले हालात बहुत अच्छे थे यार, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत रोजगार भी मिल रहा था, अल्लाह का शुक्र है, सारा कुछ सही, डेवलपमेंट हो गई, डेवलपमेंट हो गई। हम लोग दुबई थे,
दुबई तो नहीं थे यार, देखिए अच्छा दुबई सी नहीं यार, पेरिस बनना था, पेरिस बन गया था यार पेरिस इंज ए, ते तो मैनू यार पेरिस 80 आपकी लड़ाई भी नहीं है, आपसे पूछ रहा हूँ मैं यार 80 पेरिस वाले बन गए देखो, हैं। मैं तो आपकी साइड पे खड़ा हूँ, मुझे ये बताओ कि वो उन्होंने पेरिस बनाया हुआ था, पेरिस बना हुआ था यार पेरिस देखेंगे मतलब अब एक कहा लाख कि नहीं यार पेरिस बन जाएगा ना आगे बन जाएगा। 5-10 साल दे बन जाएगा अलग बन जाए। भजन क्या हाल चाल है? महंगाई कंट्रोल हो गई है? मैंने दसो, मैं तो वही पूछना पे इन्हों महंगाई कंट्रोल कितने हुई है भाईजान? तो कहते पे ने सारे कंट्रोल हो गए, चंगा हो गया, नहीं, तुसी नहीं। कह रहे हो नहीं हो रही भैन नहीं चली आ रहे हो। नहीं मैं तो एक देखो जी किसान आदमी है, हाँ ठीक है, मैं तो उस चैनल ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਦ ਡੀਏਪੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ हर शहर देख रही 25 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ठीक है, 1 ਏਕੜ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ, हाँ। ठीक है, ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੀ ਅਜਨਾਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਤਕੀ ਤੇ ਗੰਦਮ ਸਸਤੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਰਈ ਅਜਨਾਸ ਤੇ ਵੀ ਆਹੋ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਦ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ, ਖਾਦ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਲੈ ਲੈਣ, ਹਾਂ ਕੋਈ हाँ, ਮਸਲਾ नहीं तो है। अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो कंट्रोल किसे करना चाहिए उन्होंने? कंट्रोल करना चाहिए सरकार है, ਨੂੰ। कंट्रोल इस चीज़ का करना चाहिए, प्राइस से कंट्रोल करना चाहिए, गाड़ियाँ। जैसे खाद है, ज़रिया अद्वियात ने, डीजल है, पेट्रोल है, ये चीज़ां किसान ਨੂੰ बचत देंदियां ने, ठीक है, बाकी जैसे ट्रैक्टर है, ज़रिया आलात है, इन पे इनको कंट्रोल करें। तो होने क्या कंट्रोल? नहीं अभी तो नहीं, कह रहे हो गया कहाँ कंट्रोल हुआ? भाईजान, मैं तो नहीं मार रहा, हमें तो कुछ नहीं नजर आ रहा, हमने पकड़ के हमें तो कुछ नजर नहीं ये आ बच्चा भी रहा। कह रहा था महंगाई में कंट्रोल हो गया हुआ है। नहीं नहीं अभी तक तो कह रहे थे ना? कंट्रोल नहीं हुआ, कह रहे थे मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, जो हमने बोया जो बेचा मैं तो उसकी बात कर रहा बिल्कुल हूँ। भाईजान ऐसा ही है। अगर मुझे कंट्रोल नजर आता तो मैं आपको कहता ये तो एग्जैक्ट इस बार सही है। गंदम आप लोगों ने कभी कभी महंगी कर दी थी, कभी सस्ती कर दी, ये किसानों ने क्यों किया? भाई देखे भी 3900 का जासा देकर जितने भी हमारे एमएनएस थे उन्होंने बोरियां ली, ठीक है, और किसी एक को भी किसान किसी को भी बारदाना नहीं मिला उधर। 3900 का मैं जिला लोधरा का हूँ, ठीक है, मैं वैसे एक्चुअली जिला लोधरा से हूँ, अब्दुर्रहमान कांजू साहब हैं, दीगर भी हैं वहाँ के, ठीक है, और जैसे हमारे जिनके बड़े ज़राअत का पेशा है, उन्होंने उनकी ज़मीनें ठेके पर हैं, किसी को दी हुई, सस्ती उठा ली वो खुद उन्होंने ली, किन्होंने? अपना एमएनएस थे जो भी थे उधर, अच्छा, क्या नाम उन्होंने था खुद ले, अब्दुर्रहमान है, जैसे और भी लोग हैं उधर के, अच्छा जी। सब मगरमच्छ बैठे हैं, ठीक अच्छा। है, उन्होंने खुद बोरियां ली, ठीक है, बोरियां लेके अपनी गंदम को सेल किया एमपीएस ने, एमएनए ने, हाँ। ठीक है, देकर उन्होंने किस रेट पे सेल किया? उन्होंने जैसे 3000 रुपये ले ली, किसानों ने 2500 से ले ली, ठीक है, खुद 3900 गवर्नमेंट रेट पे दी, ठीक है, किसानों को एक बोरी नहीं मिली। वो किसान तो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वो बेचारे किलो बेचारे बेचते रहे 2300 2400 2500, उनका तो खाता पूरा नहीं हुआ। अब इसको आप देखेंगे कि महंगाई कंट्रोल है या नहीं। मैं नून लीग की बात नहीं कर रहा, पीटीआई की बात नहीं कर रहा, हम एक पाकिस्तानी होने के नाते बात कर रहा हूँ। हमारे लिए सब प्यारे हैं, जो पाकिस्तान के लिए वर्क करेगा वो प्यारा, बच्चों की रोजी रोटी कमानी है आपने। जो पाकिस्तान के लिए वर्क नहीं करेगा वो प्यारा नहीं, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो किसी भी जमात का है। बच्चों की रोजी रोटी जैसे हमारी चीफ मिनिस्टर साहब है मरियम नवाज साहबा, ठीक है, इनको चाहिए हमारे वजीर आला जनूबी पंजाब को देखे, सारा अपर पंजाब में लाहौर को ना देखे, ठीक है ना, जनूबी पंजाब में जाए, गाँव को देखे, कितने गंदे गांव हैं, कोई किसी गांव में मेटल रोड नहीं है, कुछ नहीं है, अभी तक 15-20 साल से 25 साल से वही वैसे हैं जैसे पड़े हैं, कोई वहाँ सहूलियात नहीं है ना कुछ है। मैं उधर से हूँ, मैं रहता हूँ जनूबी पंजाब का हूँ, ठीक है, मैं उधर रहता हूँ, मैंने तो आप विजिट करें, देखें, कभी गए हैं, जाते हैं एमएनएस के पास जाते हैं, कभी गाँव का विजिट करें, देखें क्या हालात हैं, लोगों से पूछें क्या सिस्टम्स हैं, शहरों पे जाएं, जरूरियात क्या है, पानी साफ मिलता है इलाके में अपने? हमारे पास कड़वा पानी है। मैं 10 दफ़ा अपने एमपीएस शादिया यात्रीन साहबा के पास गया हूँ, 10 दफ़ा मैंने कहा है कि हमारे गाँव का नीचा कड़वा पानी है, मेहरबानी करें मैं वाटर सप्लाई न्यू लगवा दें। अच्छा, पुरानी मुशर्रफ दौर की वाटर सप्लाई लगी हुई, अच्छा, वो नाकस है, अच्छा, गंदा पानी पी पी के कड़वा पानी जिससे कपड़े भी नहीं धुलते वो इंसान पीते हैं। तो उसी तो खेती बाड़ी भी कर रहे हैं कि वो नहर के पानी से कर रहे हैं? वो नहर का पानी कभी आ गया कभी ना आया, वो एक्सियन साहब बैठे हैं जो हमारे पाक पतन किनाल के हैं उधर, ठीक है, कभी पानी छोड़ दिया कभी ना छोड़ा, ये सूरत हाल है। और पानी में भी ऐसी सूरत हाल है कि गंदी चीज़ें आती हैं, जानवर आती हैं, कोई लोकल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। कौन सा इलाका बता रहे हैं ये बात? मैं जनूबी पंजाब जिला लोधरा की बात, लोधरा की बात, 11 अल नहर है हमारी, कितनी बार मुअद्दद बार हम जो है एक्सियंस को ज़िला डिवीज़न लेवल पे हम दरख्वास्त दे चुके हैं, हमारा पानी पूरा किया जाए, नहर का पानी पूरा किया जाए, ये किया जाए वो, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं। और गैस इलाके में है? किसी चीज़ नहीं, गैस भी नहीं है, तो रोटी छोटी कैसे तकरीबन हम तो
बस ऐसे ही गुजारा करते हैं। लोधरा वाले क्या टहनियाँ काट के? टहनियाँ काटते और क्या है, साफ ज़ाहिर है यार 70 साल हो गए हैं मुल्क बने भाईजान, आज तक नहीं आई। अभी भी हम लोग टहनियाँ जिला चला रहे लोधरा में आज तक नहीं आई। पानी गांव में खड़ा होता है, ऐसे जैसे कश्ती पे जाना पड़ता है। गांव में इतना पानी जब बारिशें आती खड़ा हो जाता है। कोई निकासी का सिस्टम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। यार सीएम पंजाब तो बड़ा काम कर रही हैं, वो तो रात को सोती नहीं है, सुबह जल्दी जाग जाती हैं वज़ीर आज़म साहब की तरह। पंजाब में काम होता हुआ नजर आए तो आम शहरी दुआ दे। लाहौर आते रहते हैं आप? लाहौर आते रहते हैं आप? मैं तो आता रहता हूँ, लेकिन लाहौर डेवलप लगता है आपको? लाहौर में काम है नहीं, कुछ हालात से तो बेहतर है ना, जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ तो बेहतर है। अब तो स्मार्ट सिटी बनाने लगे हैं लाहौर को, कहते हैं तारे जमीन के अंदर डाल देनी है। अपने घर की द्वार कोई सफाई करता है ना, जब किसी गरीब के घर की सफाई करेंगे फिर पता चले। नहीं, पाकिस्तान तो सबका घर है ना, नहीं, आपका घर है, मेरा घर है, सियासतदानों का घर है। देखो जी, वो तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, कलमे की बुनियाद पे बना है, इससे हम भाग नहीं सकते, हम इसे छोड़ सकते हैं। हमें फख्र है अपने पाकिस्तान पर, ठीक है, हमें अपने लीडरों पर भी फख्र होना चाहिए। बात ये है, कब होना चाहिए जब वो काम करे। अभी कोई फख्र नहीं है, काम करता नजर आए, आम शहरी को पता चले, छोटे बच्चा भी बताए भी हाँ जी फलां प्राइम मिनिस्टर था, फलां चीफ मिनिस्टर था, जिन्होंने ये वर्क किया, ये काम किया। कोई पार्टीज नहीं है क्या एक दूसरे को, वो उसने उसको चोर कह दिया, उसने उसको चोर कह दिया, चोर चोर में किसी का अवाम मर रही है, भूख यही चल रहे हैं। ये कोई कानून नहीं है या कोई सिस्टम नहीं है। कैसे बदलाव आएगा? बदलाव क्या लगता है आपको? बदलाव तो आएगा अगर कोई अच्छा वर्क करेंगे, देखेंगे। कोई इन्हीं से अच्छी की उम्मीद है, किसी और से उम्मीद है? देखिए जी, करने पे आए तो कर सकते हैं, सब कुछ हो करने पे आए, इनके पास क्या कुछ नहीं है। इतने सालों से तो कर रहे थे यार, अरबों रुपए है, खरबों रुपए है, इनके पास इन्वेस्टमेंट है, पाकिस्तान में लाए करें। ये बात तो क्यों है। पाकिस्तान तो नहीं है, उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ है? और नहीं हो रही, कहाँ हो रही है? इनकी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमें तो नजर नहीं आ रही। मैं क्या, इनके पैसे पाकिस्तान अवाम का पैसा है भाईजान, अवाम के पैसों से इन्वेस्टमेंट है ना, जब अपना पैसा लेके आएंगे बाहर से फिर इन्वेस्टमेंट होगी। हमें तो सड़क पर बिठा दिया है इस अवाम ने। अवाम ने? हाँ, अवाम ने भाई साहब, अवाम ने ये दोनों ग्रुप इनकी बात कर रहे हैं। अवाम ने क्या क्या बाइक है, पीछे बाइक है, इसमें अवाम का क्या कसूर है? अवाम का मैं वो बात नहीं कर रहा था ना, वो समझिए ना आप समझिए। समझा दो, समझा दो, 5 साल समझा दो। मेरे कहने का मकसद है कि हमें तो दुश्मनों ने, लोगों ने, घरेलू ने, इधर हो जाए, पीछे ट्रैफिक आ रही है। अच्छा, घर बार छीन लिया, इधर मुकर माल जान छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। 5 बच्चे मेरे कत्ल हुए हैं, अल्लाह रहम करे, और 5 बच्चे मेरे अगवा हैं। मैं इस दुनिया की महंगाई या ना महंगाई का क्या करूं? मैंने 3 दफा हुकूमत से अपील की है, सीएम साहबा से भी अपील की है। मेरे लिए वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अपील कैसे की आपने? कोई दरखास्त देकर आए हैं, को मिलने गए थे? मैंने दरखास्त थाने में 2 दफा दी है, उन्होंने मेरी दरखास्त ही मेरे ऊपर चला दी है। कौन सा थाना? कामों की सदर, मोहसिन अब्बास तफ्तीशी है। सबूत मेरे पास हैं, ये नहीं कि मैं ऐसे दलील बात कर रहा हूँ। आज मैं ये भी इनको दिखा दूँ कि ये कहता है सबूत हैं और दिखाता नहीं, देता नहीं। बाद में पूरी दुनिया को दिखा रहा हूँ। मेरे जिस आदमी के बच्चे ही ना दुनिया में, तो जरैम पेशा लोगों के 5 बच्चे कितने जो आप कह रहे हैं अगवा हो गए हैं, वो किसने अगवा किए हैं? वो उन मुखालफों ने किए हैं जिन्होंने कत्ल किए हैं। आप क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। क्या? अभी वो भी नहीं करने दे रहे। क्यों? पुलिस वाले मेरे पीछे लगे हैं, सबूत छीनते हैं, और आदमी भी चोर चक्के मेरे पीछे लगवाए हुए हैं इन्हीं सबूतों के लिए। सबूत क्या है? ये इनके काले कारनामे इसमें छुपे हुए हैं। तो जाती मसला आ गया ना साहब, उनका विचारों का है तब आप सब तक सबूत खोलें। आप क्या कहते हैं साहब, वो बताएं। आप ग्रुप की बात कर रहे हैं, 2 ग्रुपों ने खराब कर दिया। कौन से 2 ग्रुप? कहें कि ये ऐसे पहले मैं साहब से बात कर लूँ। जी साहब, क्या कह रहे थे आप? दोनों ग्रुपों की बात ये है, इनसे 2 बातों का मुझे सवाल करते हैं। जी साहब, बेनज़ीर का कातिल कौन है? उसका आज तक 5 साल पूरी इनकी हुकूमत रही है। किनकी? जिन्होंने कत्ल किया है। किन्होंने? मैं आपको बताता हूँ, मतलब वफा भाई में भी इनकी पावर थी, वो उसका कातिल को नहीं पकड़ा गया। अच्छा, वो किसकी पावर थी? ये जरदारी साहब की। अच्छा, अच्छा, तो क्यों नहीं वो कातिल आज तक कोई नहीं सामने आया? ठीक हो गया। वो गंजा ग्रुप है, मैं देखता हूँ नवाज शरीफ साहब ग्रुप। हाँ जी, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, बड़ी प्यारी हुकूमत थी। हाँ जी, बहुत अच्छी वो मुहिम थी। हाँ जी, लेकिन क्या थी? हाँ जी, कर्ज उतारो, मुल्क सवारो। आज तक कुछ रकम का नहीं पता वो कहाँ खली बली हो गई है।
ये दो बातें पूछनी है बस भाई साहब आपने। तो आपने तो मास्टर बड़ी हुकूमतें देखी होंगी भाई साहब। हाँ जी बड़ी, मैं तो बिल्कुल अच्छा ही हूँ आपके आगे। तो भाई साहब किसकी हुकूमत सबसे अच्छी लगती थी आपको कि बड़ा सुकून था, गुजारे नहीं होते थे बल्कि याशी होती थी, वो कौन सी हुकूमत थी? अय्यूब साहब की। अच्छा जी, अल्लाह इनकी मरफत हमारे। आमीन जी। ज़िया साहब की भी अच्छी हुकूमत रही है। अच्छा जी। बकाया तो बस हाल कोई नहीं रहा। उसके बाद हालात अच्छे नहीं हो सके पाकिस्तान के? नहीं हो गए। तो आज जो ये वो मुल्क है, मैं आपको बताता हूँ, है तो आपके इल्म में नहीं है। जी जी भाई साहब। चाइना को कर्जा दिया इसने। अच्छा जी, हाँ, पाकिस्तान ने? जापान को कर्जा दिया है, जर्मन को कर्जा दिया पाकिस्तान ने। आज वो कहाँ और हम कहाँ हैं? तो ये IMF की तरफ कैसे चले गए? ये IMF थे, ये इन्होंने लूट मार की। ये मैंने बताया नहीं आपको अभी कि वो रकम कहाँ गई? तो IMF की तरफ ये कैसे चले गए? मुल्क उतारो कहाँ गई? वो फ्लैट लीजिए, वो वहाँ पर खरीदारी होगी इंग्लैंड में है? तो जो चाइना को कर्जा, जापान को कर्जा दिया था, वापस लिया था इन लोगों ने? ऐसा मेरे इल्म में तो बात नहीं है। उन्होंने तो दे दिया था। उन्होंने सवाल ही नहीं पैदा उन्होंने ना दिया हो। अच्छा, हम इतने अमीर थे साहब? बिल्कुल थे। कौन से सन की बात कर रहे हैं साहब? ये कौन से सन की बात कर रहे हैं? 65 के बाद की बात है। कब की? अय्यूब दौर की बात है। अय्यूब दौर की बात है। हाँ जी। अच्छा जी, हमारे इतने पैसे थे ऐसा माशाल्लाह कि आज तो चाइना बड़ा आगे चला गया हमसे साहब। हमसे 100 गुना 1000 गुना आगे। इस टाइम वो पूरी दुनिया में छाया हुआ है। सऊदी को भी कर्जा दिया था हमारे से 5 साल बाद वो आज़ाद हुआ है। अच्छा जी। ठीक है, बांग्लादेश हमारे से 25 साल बाद आज़ाद है, हमारे से आ गया। तो इनको गालियाँ न दें, इनको बददुआएं न दें तो और क्या। आज 100-1.5 साल, तकरीबन 1.5-2 साल हो गया गैस से महरूम है। घर जाओ, चूल्हा जलाओ, 10 बजे के बाद वो नहीं होती। सुबह रात को अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो इनका जनाजा निकालें, इनको बददुआएं ना दें तो और क्या दें। भूखे बच्चे भूखे सोते हैं, मैंने कई इलाके देखे। कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ जाती है, बच्चों को दूध गर्म करने देना या कोई और अपनी जरूरत पड़ जाती है, कोई दवाई खानी है, ये है वो गैस ही नहीं होती। वो कहाँ चल गई? हमारे मुल्क की अपनी पैदावार है ना। हाँ जी, हाँ जी, हम किसी से तो नहीं लेते। सुई के मकाम से निकलती है। अगर इन कमबख्तों के घर में नहीं क्यों नहीं जाती, इनकी लाइट भी नहीं जाती है? इनके जनाजे भी नहीं निकलती। ऐसे कमबख्त हैं कि खुदा करे इन पे ऐसा क्या रहा है, इनकी नस्लें बर्बाद हों। मेरा नाम भी, मेरा शक्ल नोट कर लें, मेरे पीछे आएगा तो कोई मत, मैं उस पर कभी इसी तरह टूट पड़ूंगा। भाई साहब वो कहते हैं सब कुछ इमरान खान की वजह से खराब हुआ था। ना ना ना, वो आया तो खराब हुआ है, वो शहजादा है और इंशाल्लाह आने वाला है। इनके जनाजे निकलने वाले हैं इन कमबख्तों के। अभी एक तो कंजर इतना गुस्सा, एक तो कंजर भाग गया ना, अभी दूसरों की लाइन नहीं है, बारी आज नहीं। बड़ा गंजा। अच्छा, भागा हुआ ना, वो इलाज वगैरह के लिए कोई इलाज का तो ड्रामा है, इलाज का तो ड्रामा है मेरे भाई, मेरे बेटे, इलाज का ड्रामा है। वो कहते स्मोक हो गई, जरा ज्यादा सांस लेना दुश्वार हो रहा था। हमारे लिए नहीं है, इनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हम इंसान नहीं है, ये ज्यादा इंसान है। मसला ये है कि सिर्फ इनके पास लूट मार बड़ी है, वो इनको नहीं टिकने देते। हमने मेहनत से कमाया, फैक्ट्रियां थी हमारी, स्टील मिलें थी हमारी, हमने बड़ी मेहनत की हुई है। इन्होंने सिर्फ लूट मार की है और कुछ नहीं किया। और जरदारी ग्रुप, उसका बाप भी ऐसा ही था, होएगा आपका इल्म में नहीं होगा। जी जी साहब। रैफर टिकट थी एक निकली 10 रुपए की। अच्छा जी। बेदनजीर दौर का था। अच्छा जी। बहू वजीर आज़म ये लूटने में, इनने टिकट निकाली 10 रुपए की। अच्छा जी। उसमें बड़ा अंतहा लूटा इन्होंने। वो कैसे ऐसा? वो रैपर टिकट बैंकों से ये बिकती थी, वो लोग लेते थे, उसमें इनाम क्या लिखना। एक हमारा दोस्त था, लॉटरी थी, एक तरह की लॉटरी निकालते थे। अच्छा। एक हमारा दोस्त था, उसने 85,000 रुपए की टिकटें ली उस दौर में। उसका निकला गया 85,000 स्त्री, निकला गया स्त्री एक, उसका नाम ही बड़े डल गया, बट स्त्री। बट था उसका नाम ही, लोगों ने बट स्त्री डाल दिया। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं साहब? ये कम से कम 30-35 साल पुरानी बात कर रहे हैं। आपका वज़ीर आज़म बनी थी वो? बिल्कुल ऐसे ही है ना, 30 साल हो गए इस बात को। बिल्कुल ऐसे। और उस वक्त तो 85,000 बड़ी अमाउंट थी ऐसा। आज ही बड़ी अमाउंट है, आज भी बड़ी अमाउंट है। तो 85,000 तब तक मेरे को तो 10-15 लाख होंगे उस हिसाब से। गलती होगी उसे, उसने कहा कि मैं रातों रात दिन की तरह अमीर हो जाऊंगा, लेकिन नहीं हो सका। मगर वो, उसका नाम आज तक बट स्त्री है। ओए होए, बड़ी ज्यादती हुई है ऐसा भी तो, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं तो कहता हूँ खुदा इनके नस्लों को बर्बाद करे, दोनों हो गए ये दो ग्रुप दुनिया में। ये पाकिस्तान में जब से आए हैं ना, पाकिस्तान डिफाल्टर ही हुआ। भाई सब नस्लों बेचारों का क्या कसूर है? नस्लों का कसूर है। वो इनके नस्ल, उनको वो सोने के चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हैं, उनको क्या पता हमारे हालात क्या है, आपके हालात क्या हैं। ये बात तो है साहब।
ये बात भाई साहब सच है। बहुत हैं, ऐसे खंजीर हैं। अल्लाह रहम करे। खुदा इनको गर्क करे, इनकी नस्लें बर्बाद करे, इनकी नस्लों में बहनी दिया ना जले तो इनको पता चले। ऐसे इतना गुस्सा है साहब को। हाँ जी बताएं। जिसे फट लगता है दुख तो उसे ही होता है। हाँ जी भाई जी। जिसको तकलीफ है, जिसे बुखार है, उसको पता क्या तकलीफ है। मैं दूसरे के लिए वो मजाक है। जी ऐसे ही। अब जो मुझे तकलीफ है वो मेरे लिए है, दूसरे के लिए तो बुखार है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दफ़ा मैंने सीएम साहब से अपील की है कि जनाब आला, मैं जब कानून निचला नहीं देखेगा, नहीं सुनेगा, मैंने 2 बार मेरी दरख्वास्त जो मैंने दायर की है, ये दरख्वास्त मेरियाँ दोनों मेरे ऊपर चलाई गई हैं। ये सबूत है, ये देखें। दरख्वास्त में लिखा क्या हुआ है? सब देखें, ये देखें लिखा क्या हुआ है साहब? आंखें कमजोर है मेरी करीब की। क्या लिखा हुआ है? बड़ा बंदा लिखे, ये वो दरख्वास्त है जो मेरे 5 बच्चे गवाह हुए हैं। अच्छा ये वाली। हाँ। इसके निचले दूसरी दरखास्त है जो दरखास्त आपने लिखी, डैडी तो कहीं कराई नहीं, डैडी नंबर कहीं नहीं लगा हुआ उसको। मसलन डैडी नहीं कराई, वो नंबर लगता है जहाँ पे डैडी करवाते हैं दरखास्त। गवर्नमेंट की ये लगी। यहाँ पे भी तो स्टैंप लगती है ना साहब। कहाँ पर? दरखास्त पे भी स्टैंप लगती होती है। जब भी दरखास्त है ना, वो डायरी नंबर 1 लेते होते हैं। अब ये देते हैं, वो ये ट्रिक लगा हुआ है गवर्नमेंट का ऊपर। हाँ, लेकिन ये आपने लिखी किसके नाम पे है? जिन्होंने मेरे बच्चे गवाह किए उनके नाम पर लिखी। और लिखी दी किसको है साहब? ये SHO को लिखी। SHO साहब थाना सदर कम होगी। जब उनको एप्लीकेशन देते हैं ना, अगली बार याद रखिए, यहाँ पे उनके ना साइन भी करवाते हैं दरखास्त पे। ये दरखास्त तो वो लिखते ही नहीं थे दूसरी। फिर क्या हुआ? ये तो मैंने वकील से लिखवाई है। फिर क्या हुआ साहब बताएं, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पहली दरखास्त जो मैंने दी है वो ये है 4/10/2024 को दिया आपने। हाँ जी। इससे पहले 1-2 मैंने 8वें महीने की। अब आप क्या चाहते हैं बताएं? अब मैं ये चाहता हूँ कि जो इन कानून वालों ने मिली भगत करके ये गुजरांवाला CPO साहब तिकर ये सारे कारनामे इसमें छुपे हैं। और इन्होंने मिली भगत करके जो 4 गिरोह हैं जिनके सामने मैं खड़ा हूँ, ये 40 साल से जुर्म कर रहे हैं, जराम पेशा है। लेकिन मैं 20 साल पहले भी इनके सामने खड़ा हुआ था। अब इसलिए हुआ हूँ कि मेरा बाप इन्होंने टीके लगवा कर कत्ल कर दिया अस्पताल में, मुझे अकेला किया और मुझे बच्चों में फंसाकर मेरे साथ जुल्म हो जाती है। मेरे टोटल 10 बच्चे हैं माशाल्लाह, और हम 11 बहन भाई हैं माशाल्लाह। और 5 बच्चे, 2 बच्चियां हैं मेरी और 3 बच्चे जो जराम पेशों के पास 2 महीने हो गए हैं इनको पास हैं। तो मैं तरले ले रहा हूँ, कानून के पास गया हूँ, थाना सदर गया हूँ, उन्होंने मेरी दरखास्त ही मेरे ऊपर 2 बार चला दी है। क्या चला दी है? पहले नंबर पे मुझे कोरे पेपर पे हलफ लिया, अंगूठा लगवाया जबरदस्ती। उस अंगूठे के मेरी दरखास्त जब्त कर ली उन्होंने, मेरे खिलाफ ही चला दी, जबरदस्ती अंगूठा लगा कर चलाई। क्या चलाई? मेरी दरखास्त चलाई ना मेरे ऊपर, जो मैंने उनके खिलाफ दी, पर्चा दर्ज कर दिया। क्या लिखा था उस दरखास्त पे, कोरे कागज पे? मैं क्या लिखा? कुछ भी नहीं लिखा था। उन्होंने बाद में लिखा। बच्चे कितनी उम्र के हैं आपके? मेरा एक बच्चा 15-16 साल का बड़ा, उसके नीचे 7 साल आ जाए पीछे। ठीक है। कौन बच्चा है, बच्ची है? 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां मेरी गवाह हैं। ठीक है, ठीक है। और इन पुलिस वालों ने पैसा रिश्वत 4 गिरोह हैं जो मिले हुए हैं, जराम पेशा हैं। गिरोह का नाम क्या है? एक गिरोह है जो शूटर गैंग जिसे कहते हैं, शूटर गैंग, ठीक है, जो इनकी पुष्टपनाई कर रही है। सरपरस्त कौन है उसका? सरपरस्त उसके सियासी भी शिंदे हैं। क्या नाम है उनके? नाम एक शबाद और एक उसका नाम है, दिमाग खा लिया इन परेशानियों ने मेरा। शबाद, एक शबाद ग्रुप भी शिंदे ला लें। ठीक है, ये हो गया सियासी भी शिंदों का। एक बंदा और है, 2 हैं ये। दूसरे ग्रुप का नाम बताएं। दूसरा ग्रुप मनशियात ग्रुप है। क्या नाम है? आइस पाउडर वगैरह बेचते हैं। नाम क्या उसके? सरगुना का नाम बताएं, वो सरपंच का नाम बताएं। वो सरगुना का नाम है मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान नाम है, ठीक है। सब कामों की क्या है? सब कामों की। तीसरा ग्रुप वो है जो कबाब खाना चलाते हैं। अच्छा, उसमें क्या नाम है? उसका भी नाम यही है, सरपरस्त उसका भी रमजान ही है। रमजान है। चौथा ग्रुप वो है जो एक शूटर है और एक कबाब खाने वाला है, एक सियासी। अब आप लाहौर में क्या कर रहे हैं? अब लाहौर में मैं इसलिए आया था कि कानून के पास ये पुलिस नहीं सुनती, किसी बड़े अफसर से मिलता हूँ। मिले हैं? फिर मिला हूँ। इधर मैंने DC अपना हाई कोर्ट में दरखास्त दी है। उसके नीचे भी शिंदों ने जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने मुझे अदालत के पास, जज साहब के पास। किसके बशिंदे? मैं कह रहा हूँ अदालत में, हाई कोर्ट में पेश हुआ हूँ ना। ठीक है। तो उनके जो निचले हैं ना, जो सेक्रेटरी लगा लें, कोई भी लगा लें, हाई कोर्ट के, हाई कमान के, चीफ हाई कोर्ट के। ठीक हो गया। उन्होंने क्या हुआ? आखिरी बात करें, क्या हुआ? आखिरी बात, मेरी दरखास्त DG ऑफिस एडिशनल हाई कोर्ट में जो है, DG एडिशनल, उधर मैं 2 बार ये दरखास्त दे चुका हूँ। उधर जाता हूँ तो वो भी मुझसे ऐसे सवाल करते हैं जैसे ये दरखास्त आखिरी DG एडिशनल, DG एडिशनल हाई कोर्ट में मैं लेके गया था। मैं पूरी बात बताऊं, जज साहब के पेश होने लगा था मैं। अच्छा। जो चीफ जस्टिस
मेन है, हाई कमान है। क्या नाम है? नाम का तो नहीं मुझे पता, जो अपना हाई कोर्ट के मेन जज है वो सारी दुनिया को पता है। ठीक है। उनके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने मुझे पुलिस बुलाकर अंदर से खींच के बाहर निकाल लिया। क्या कहा? कुछ भी नहीं, मुझे उन्हें पेश नहीं वकील पेश हुआ आपका? मेरे पास इन्होंने छोड़ा ही नहीं। सरकारी वकील मिलते हैं, वकील पेश करें ना, अदालत में वकील के साथ पेश होते हैं। मुझे इस वक्त इन्होंने अपर नहीं दिया वहाँ तक। अच्छा, जज साहब के तो पेश होने अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो कानून ने जुल्मों ज्यादती की है, माड़ा मजदूर देखकर कानून बना ही माड़े मजलूमों के लिए है, बिल्कुल ऐसे ताकि जराम पेशा लोगों के लिए नहीं बना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला हूँ या मैं गरीब हूँ, मजदूर हूँ। मुझे इन लोगों ने 4-5 महीने से काम भी नहीं इसलिए करने दिया। अब आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये दोनों दरखास्तें जो पहले मैंने दी है उस पर भी FIR मेरी दर्ज हो, जो मेरे 5 बच्चे कत्ल हुए हैं, और जो ये गवाह 5 हुए हैं इनकी भी मेरी दरखास्त जो है, जो मैंने दी है धक्के से दी है, ये नहीं लिख रहे थे, नहीं ले रहे थे। और ये मैंने मेडिकल भी अपना जज की राय लिया तरले से। आप चाहते हैं सीएम पंजाब साहब एक्शन लें? मैं सीएम पंजाब साहब एक्शन लें और मेरी दोनों दरखास्तों का पर्चे का ऑर्डर करें। अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे सरेआम यादगार पर टैंक का गोला मार दे। इन्होंने कहा आपसे रब्ता करना, तो कैसे रब्ता? सीएम साहब के दफ्तर गया हूँ। आपसे रब्ता कैसे करें? मैं 24 घंटे इन सड़कों पे लोर। नंबर है आपके पास? मोबाइल नंबर? मेरा सब कुछ, घर बार मोबाइल, 2 बार मेरा घर लूट लिया गया है। अल्लाह खैर के। बस आपने कल दोबारा जाना है सीएम साहब के दफ्तर में, वहाँ जाके आपने बात बतानी, यहाँ पे बात आपकी पहुँच गई है, ठीक हो गया? वो मुझे अंदर ही नहीं जाने देते। मैं एक दो दफा प्रोग्राम के जरिए आप चले गए, ठीक है नाज़रीन। हम लोग नारगिल में मौजूद थे, जहाँ पर मैं बात कर रहा था महंगाई के ऊपर लेकर लोगों से। महंगाई पर बात हुई है, लोगों ने अपने अपने मसाइल भी बताए हैं। उसी तरीके से एक क्रिमिनल इशू भी सामने आया, या जो कि आपके सामने रख दिया गया। हकीकत किन चीज़ों की किस बेस पर होती है तो आने वाला वक्त तय करता है। लेकिन असल कहानी ये है कि हुकूमत के जो बड़े बड़े दावे हैं कि हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया, सब कुछ कंट्रोल में आ चुका हुआ है, एक तारीख रकम कर दी है हमने कि जी हर चीज़ अब सस्ती हो गई, तो आवाम के लिए कुछ भी सस्ता नहीं है। हर बंदा परेशान है, बच्चे की रोज़ी रोटी कमाना मुश्किल हो गया इंसान की। गैस तो एक नायाब चीज़ हो गई हम लोगों के लिए कि गैस देखिए अपने चूल्हे के अंदर ना अरसा हो गया लोगों को। ये भी बातें आपके सामने ही हैं। सर्दियाँ हैं, बिजली के बिल की इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे गर्मी आएंगी यही लोग गैस को भूल के बिजली पे चीखों पुकार करेंगे। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम आपकी आवाज़ को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।